Is there any law against a partner who cheats? चीटिंग के लिए ऐसा कोई लॉ तो नहीं है, बट दैट डिपेंड्स कि चीटिंग किस सेगमेंट में करी गई है। Okay. फॉर एग्जाम्पल काफ़ी केसेस आते हैं हमारे पास जिसमें कि बॉयफ्रेंड से पैसे ले लिए जाते हैं गर्लफ्रेंड द्वारा, या गर्लफ्रेंड से पैसे ले लिए जाते हैं बॉयफ्रेंड द्वारा। Okay. तो इन दैट केस क्या होता है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप तो ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप कोई फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं किसी की, अपने बॉयफ्रेंड की, अपनी गर्लफ्रेंड की, तो वो एक अलग लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अच्छा। अगर तो आपने प्यार से, भावना से दे दिया, अपनी एक रोमांटिक रिलेशनशिप को कंसिडर करते हुए दे दिया, देन इट इज़ नॉट अ बिग डील। Okay. वो चीज़ एस्केप भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने एज अ फाइनेंशियल हेल्प दिया है, तो वो चीज़ हम चीटिंग के रूप में कंसिडर कर सकते हैं कि वो अगर पैसा लेके भाग गया या पैसा लेके भाग गई। Okay. तो इन दैट केस वी कैन फाइल अ सिविल सूट फॉर रिकवरी एज वेल। हम एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी डाल सकते हैं उनके अगेंस्ट, पैसा रिकवर कर सकते हैं इस केस में। तो Okay. चीटिंग का सेगमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल अब तो हस्बैंड वाइफ में भी एडल्ट्री, कि अगर बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है उसको भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो Really? हाँ, बिल्कुल कर दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ का बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। So the other person cannot do anything about it. नो, दे कैन फाइल, Legally. दे कैन ऑन दिस ग्राउंड दे कैन फाइल अ डिवोर्स पिटिशन। डिवोर्स डाल सकते हैं वो इस ग्राउंड पे कि भैया बाहर इनका चक्कर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो एक जो बिना शादीशुदा वाला रिलेशनशिप है, बात करते हैं तो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की, तो उसमें इस टाइप की चीटिंग नहीं मानी जाएगी। लेकिन इस टाइप की चीटिंग का भी एक सेगमेंट और निकलता है। फॉर एग्जांपल, बॉयफ्रेंड ने फेक प्रॉमिस किया है गर्लफ्रेंड को कि उनसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का प्रॉमिस किया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। शादी करने के लिए झूठा वादा दे दिया और उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, और बाद में शादी नहीं करी फॉर सम रीजंस। तो उस केस में चीटिंग का केस डल सकता है, उस केस में रेप का केस भी डल सकता है। तो इस सेगमेंट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। मैरिटल रेप के लिए क्या लॉ है इंडिया में? कोई लॉ नहीं है मैडम, मैरिटल रेप के लिए अभी कोई भी लॉ नहीं है। बट इनफैक्ट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो यार मैरिटल रेप के लिए लॉ बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए यार। और इसमें क्या है कि यार आप अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हो, इस कदर बना रहे हो कि उनको वो पसंद नहीं आ रहा उस टाइम पे, या उनकी मर्जी नहीं है, उनका कंसेंट नहीं है, तो यार दैट इज अ काइंड ऑफ रेप ओनली यार। आप किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो, किसी चीज के लिए भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, एंड स्पेशली फॉर मेंटेनिंग अ फिजिकल रिलेशनशिप विद अ वुमन। राइट। तो ये चीज आना, ये लॉ आना बहुत जरूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन आर सफरिंग राइट नाउ दीज डेज इन अ मैरिटल रिलेशनशिप। करेक्ट। तो अभी तक कोई लॉ नहीं है, बट इसके लिए लॉ बनना चाहिए। ये इस टाइप का लॉ और कहीं किसी और कंट्री में भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बाहर है। Okay. कई कंट्रीज में है, कनाडा में भी है, अपना यूएस में भी है, अपना इन दोनों जगह पे तो है।